हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में होना भी चाहिए। 10th ख़त्म हो गया, अब 11th में एडमिशन की बारी। बट इस बार एडमिशन में थोड़ा ट्विस्ट है। नॉर्मल नहीं है, बिकॉज हमें बताना है या फिर हमें चूज़ करना है कि हमें किस स्ट्रीम में पढ़ना है। और ये डिसीजन थोड़ा सा टफ रहता है। बिकॉज बिकॉज हमें हमें नहीं पता होता, बिकॉज फ्यूचर किसने देखा है। हमें नहीं पता कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। साइंस सही रहता है या फिर कॉमर्स सही रहेगा, या फिर हमारे लिए आर्ट्स सही रहेगा, हमें नहीं पता। बिकॉज़ हमने फ्यूचर तो देख सकते नहीं हम, और किस बेसिस पे डिसीजन लें ये भी तो मुश्किल है। वैसे जो जनरली स्टूडेंट जो डिसीजन लेते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ले लेते हैं कि यार मेरे ना अच्छे मार्क्स हैं, मेरे मार्क्स जो हैं वो अराउंड 80 प्लस हैं या फिर 90 के अराउंड है, तो मैं तो डेफिनेटली साइंस ही लेना चाहिए। अगर मैंने गलती से आर्ट्स ले ली तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि इतने मार्क्स ला के भी मैंने साइंस आर्ट्स या कॉमर्स ली। सोचते हैं कि मेरे मार्क्स कम हैं तो मेरे लिए आर्ट्स ही है, मैं साइंस कैसे ले सकता हूँ एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं, बच्चे सोचते हैं, और इसी बेसिस पे जो है वो स्टूडेंट्स अपना स्ट्रीम चूज़ करते हैं। बट ये इक्वेशन को सही है भी नहीं भी, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरी भी कुछ इक्वेशंस हैं या फिर सजेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बेसिस पे ही या फिर मेरा जो इक्वेशन है उसी के बेसिस पे आप स्ट्रीम चूज़ करें। बट आप देख सकते हैं कि आप पता मेरी इक्वेशन या मेरा जो थिंकिंग है स्ट्रीम चूज़ करने में भी शायद आपकी हेल्प कर जाए। ओके। सो जो मेरा इक्वेशन कहता है वो ये कहता है कि अगर इफ़ यू वांट टू गेटिंग सरकारी जॉब, यानी कि अगर आप सरकारी जॉब में काम करना चाहते, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आप आर्ट्स की तरफ जाएँ। आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ये सब बहुत सारी सरकारी जॉब होती हैं, तो डेफिनेटली आप आर्ट्स की तरफ जाएँ, क्योंकि वो बेनिफिट करता है आपको, ठीक है। और और अगर आप का ये रहता है कि नो आप पढ़ाई में बिल्कुल सही नहीं है, मतलब सही सही मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स कम आए, इसका मतलब ये कि आपको इंटरनली मन करता है यार नहीं पढ़ना। अब मुझसे नहीं होता, मुझसे 1 घंटा भी डेडिकेटली बैठ के पढ़ा नहीं जाता। सो डेफिनेटली आप आर्ट्स की तरफ जाएँ, बिकॉज़ अगर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है पढ़ाई, लेकिन अगर आपके बोर्ड्स में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 75 मार्क्स आ गए और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये ना सोचें कि मेरे 75 आए हैं तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। दैट्स अ थिंग, अच्छी बात है, ले लीजिए, बट फिर उसको सेंस नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो फिर आप आर्ट्स की तरफ ही जाएँ, बिकॉज़ आपको जब कंटिन्यू ही नहीं करना तो क्यों अननेसेसरी कॉमर्स में जाके सर मारना है अपना। आर्ट्स लीजिए, आर्ट्स में एंजॉय कीजिए। आर्ट्स भी काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, बाय द वे, ऐसा नहीं है। बट आर्ट्स में क्या होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ा कम रहता है, तो फिर थोड़ा सा वो कहीं ना काइंड ऑफ ईजी हो सकता है। वो देखो आर्ट्स में क्या सीन है ना, आर्ट्स पढ़ने वालों के लिए बहुत डेप्थ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, और ना पढ़ने वालों के लिए वो बहुत ईजी है। सो यहाँ पे दो, क्योंकि सरकारी जॉब ऑब्वियसली टफ होती है, तो अगर आप सरकारी जॉब आईएएस आईपीएस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आर्ट्स जाएँ। उसमें उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आप ऊब गए हो यार, हो गया बस, अब मुझे 12th के बाद नहीं पढ़ना, तो फिर आप डेफिनेटली आर्ट्स लें, क्योंकि वो काफ़ी इजीली आप उसको 11th-12th में पास कर सकते हो। अगर आपने पढ़ने का मन नहीं करता और आपने अगर कॉमर्स ले ली गलती से, या फिर साइंस ले लिया आपने, तो फिर आप में भी हो सकता है कि आप 11th में फ़ेल हो जाएँ या फिर दिक्कत हो, काफ़ी टफ, काफ़ी बुरे मार्क्स से आप पास हो। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही डिसाइड कर लें, पढ़ने का मन नहीं लगता, आर्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या क्या सीन है ना कॉमर्स। हाँ, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे फँस जाते हैं, रीज़न क्योंकि वो उनके क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं एवरेज। उनके एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं, और पेरेंट्स से कहीं न कहीं प्रेशर होता है। पेरेंट्स के मन में थॉट ये आता है कि आर्ट्स बुरा है, साइंस काफ़ी अच्छा है। तो स्टूडेंट सोचते हैं यार मेरे मार्क्स ना एवरेज हैं, अब पेरेंट्स का प्रेशर है तो मैं आर्ट्स लूँगा तो पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, बोलेंगे यार क्या ले लिया, बेकार हुआ है, साइंस मेरे से होगी नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं बीच के कॉमर्स ले लेता हूँ, कॉमर्स में पास हो जाऊँगा। देखो यार, देखो कॉमर्स सही है, बट कॉमर्स क्या है कि अगर आप कॉमर्स नीड सम स्पेसिफिक स्किल, आपके पास वो स्किल्स नहीं हैं तो फिर आप कॉमर्स में फंसोगे। कि कॉमर्स में क्या है ना, कॉमर्स में इज़, यस कॉमर्स इज़ अ मिडिल, कॉमर्स जो बीच में है साइंस एंड आर्ट्स के। इसका मतलब ये कि कॉमर्स में आपको जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हार्ड वर्क लगती ही लगती है। उसके साथ साथ आपको कॉमर्स में क्या लगता है, आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल, इंगेजिंग स्किल। अगर आप स्पोर्ट्स में सही हैं, अगर आप एक्टिविटीज़ में सही हैं,
स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में, किसी भी एक्टिविटीज़ में आप सही हैं, लेकिन आप क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ के उतनी फ्यूचर नहीं है, या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते उतना। ऑब्वियसली पेरेंट्स की भी गलती नहीं, बिकॉज इंडिया में उतना बहुत ज़्यादा कंपटीशन है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, एंड एक मिडिल क्लास को स्पोर्ट्स या फिर इन एक्टिविटीज़ में आगे तक जाना काफ़ी टफ होता है। अगर आप इन सब बैकग्राउंड से हैं तो फिर आप डेफिनेटली कॉमर्स ले सकते हैं, बिकॉज आपको क्या है कि आप मेहनत करना जानते हैं, आप इंगेजिंग हैं लोगों से, आप बाहर निकलते हैं, इंगेज करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये चीज़ कॉमर्स में रिक्वायर्ड है। बिकॉज आप जब कॉमर्स लेंगे और कॉमर्स के बाद जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल होगी वो कहीं ना कहीं इसी टाइप की होगी कि आपको लोगों से बात करना होगा, इंगेज करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी डे टू डे हॉबी, आपका डेली रूटीन बन जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर आप इन सब चीज़ों में हैं इन्वॉल्व, तो फिर आप कॉमर्स लें। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो उसको सिर्फ पढ़ना आता है, जिसको सिर्फ हार्ड वर्क करना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, आह, ठीक है, जिसको इसके अलावा कुछ नहीं आता, जिसको सरकारी जॉब नहीं चाहिए, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो कि कंटिन्यूसली 6-7 घंटा पर डे, या 6-7 घंटा कम से कम उसने बोर्ड में पढ़ाई की है, और काफ़ी हार्ड वर्किंग, और वो रेडी है कि वो फ्यूचर में 8-10 घंटा भी कंटिन्यूसली सेल्फ स्टडी कर सकता है। सो वो डेफिनेटली साइंस ले सकता है। एंड साइंस में, बिकॉज साइंस में सिर्फ पढ़ना है, इंगेजमेंट थोड़ा सा कंपैरेटिव टू कम है, सिर्फ आप पढ़िए और पढ़ते जाइए, बस साइंस में यही रहता है। और साइंस में वाकई ही साइंस 11th-12th की टफ़ है, ये आपको बता दूँ मैं कि जो भी आपका 9th-10th में जो साइंस पढ़ी है, उसका उसका समझ लो कि 3 टाइम्स है 11th-12th में साइंस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टफनेस, इन सब कंपैरेटिव में वो काफ़ी टफ है। तो आप साइंस इसलिए ना ले लें कि आप जो सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में कि मैं साइंस ले ली, और साइंस लेने के बाद 11th-12th में आप मुश्किल से पास हो रहे हैं और फिर उसके बाद घर बैठे हैं, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। उससे बेटर है कि आप अपने हिसाब से लें, यानी कि आप देखो, आप अपने हिसाब से लें, आप इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि आप कितने आवर्स पढ़ते हैं पर डे। अगर आप पर डे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल नहीं पढ़ते, 1 आवर्स या फिर हाफ एन आवर्स भी नहीं पढ़ते, तो फिर डेफिनेटली आप आर्ट की तरफ जाएँ, वहाँ पे एन्जॉय करें, वहाँ पे आप अपनी स्किल्स इन्हांस करें, और ईज़िली आप 11th-12th को पास करके हँसी-खुशी आप आगे फ्यूचर देखें। अगर आप आप मेहनत करते हैं, बट एजुकेशन में नहीं करते, आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, आप इन सब चीज़ों में एंगेज ज़्यादा रहते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली कॉमर्स की तरफ जाएँ, बिकॉज़ कॉमर्स इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट करता है। वहाँ पे मिडल ऑफ पढ़ना पड़ता है और थोड़ा बहुत एंगेजमेंट दिखानी पड़ती है अदर लोगों के साथ। एंड अगर आप बहुत डेडिकेटेडली पढ़ते हैं, आते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो आप डेफिनेटली साइंस की तरफ जाएँ, वहाँ पे आपके लिए है स्कोप। ऑब्वियसली साइंस में तो डॉक्टर, इंजीनियर्स है, बिकॉज़ वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ स्टडी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। सो यस, दिस इज़ ऑल। आई होप कि समझ में आया हो, और अगर फॉर एग्जांपल फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उस डाउट को कमेंट आउट करें, ठीक है। मैं रिस्पॉन्स करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। एंड या तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।